वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बोले क्या बात है, और हम बात कर रहे हैं जो इशू है आज हमारा अंडर डिस्कशन, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं करप्शन इन क्रिकेट, फिक्सिंग इन क्रिकेट, और कितना इससे नुकसान हो रहा है और क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और क्या किया जा सकता है कि एक क्लैरिटी लाया जाए इस पूरे सिस्टम में कि जो प्लेयर्स जो इसमें पकड़े जाते हैं या इन्वॉल्व होते हैं किस तरह उसके साथ डील किया जाए और किस तरह इस पूरे प्रोसेस को क्लियर किया जाए। दानिश, आसिफ खान और अकरम रज़ा मेरे साथ मौजूद है, और दानिश के केस की बात हो रही है बिकॉज दानिश वाज बैंड फॉर लाइफ बाय द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इन 2012 और अब तक वो बैन इनके ऊपर है। और हैरान कुन बात यह है कि पीसीबी जो है वो टोटली उन्होंने अपना आप को डिस्टेंस किया हुआ है इस दानिश के केस से। ये ज़रूर हुआ था कि जो लाइफ बैन दानिश पे लगा, ईसीबी ने लगाया, वही चीज़ पीसीबी ने भी इम्प्लीमेंट की कि उन्होंने भी लाइफ बैन जो है वो रेटिफाई किया ईसीबी के डिसीजन को। आसिफ, जो सारी हम मतलब ये जैसे दानिश की बात हम कर रहे हैं, केस की बात कर रहे हैं, दानिश का केस जो था वो मतलब काफ़ी एक हाई प्रोफाइल केस था, आपने काफ़ी उसको क्लोजली फॉलो किया, बट व्हाट्स योर मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे कि आपका असेसमेंट क्या निकला उस पूरे केस से? यू थिंक एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया गया था, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ फॉलो किया गया था, इसको एक फेयर चांस मिला था अपने आप को डिफेंड करने का? देखिए अगेन जो लॉ पीसीबी जो आईसीसी के लॉज हैं या उस वक्त ईसीबी के जो लॉज हैं, हाँ, उनको फॉलो किया गया था। अब क्रिकेट बोर्ड मदद को क्यों नहीं आया? क्रिकेट बोर्ड इससे पहले मदद के लिए सिर्फ आमिर की आया, हाँ, सलमान भट्ट के लिए भी नहीं आया और नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि आमिर ने गिल्टी प्लीड किया, जो कि पहली शर्त है। अगेन इट्स ऑल इन द लॉ। जो लॉ हमारे पास है हम तो उसी में रहेंगे ना। इसमें जो चीज़ क्लियर करनी है वो ये है कि पीसीबी या किसी भी एसोसिएशन का या बोर्ड ऑफ जो आईसीसी के मेंबर्स हैं, इनका लॉ अलग है और बाकी जो बाहर के लॉज हैं वो अलग हैं। तो उसका पहली शर्त ही ये है कि आपको प्लीड गिल्टी करना पड़ेगा अगर आपको क्रिकेट बोर्ड की मदद चाहिए। क्रिकेट बोर्ड ने जब इनको 2009 में जब इनकी इंक्वायरी हुई थी, उसके बाद ये टीम में आए भी हैं, टीम में खेले भी हैं, बल्कि 2010 वाले टूर पे भी टीम के साथ थे, लेकिन फिर इनको शायद किसी वजह से रिलीज किया, इनको रिलीज किया पहले, हाँ, जिस दिन इसने जाना था उसमें ये थे, उसमें ये मौजूद थे। तो क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर ये शुरू से चलते, जो उनकी कंडीशंस हैं, अगेन वो उनका जो लॉ है उसको अगर ये फॉलो करते तो वो उनके साथ साथ। लेकिन दानिश मुझे एक बात बताओ, जब तुम लॉ की बात कर, वरना पार्टी नहीं है क्रिकेट बोर्ड, पार्टी नहीं। व्हेन यू वर लीविंग टू जॉइन द पाकिस्तान टीम फॉर द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड यूएई, आपको मतलब दोपहर को बोल दिया गया कि जी आप नहीं जाएंगे, तो उसके बाद आपने क्रिकेट बोर्ड से पूछा नहीं कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हूँ, मुझे क्यों रोका गया और क्या वजह है और क्यों मुझे नहीं? ये मैं आपको बहुत अच्छा, इसका आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसका मैं बताता हूँ। थोड़ा सी एक लॉ की इन्होंने बात की, कानून को, जो 2012 की हियरिंग थी। जब हम हियरिंग में गए सबसे पहले मेरे लॉयर ने कहा कि जो आपने इस पे कवानीन लगाए हुए हैं, 2010 ने इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट और जो आपने अभी 2012 में लॉ बनाया हुआ है, ये तो बहुत डिफर कर रहा है। हाँ। आप इसको कंबाइंड कैसे कर सकते हैं? हाँ। आप 2012 वाला लॉ कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि जो 1 लाख पाउंड की जहाँ बात आ रही है ना, तो 2010 में जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो था कैन नॉट बियॉन्ड टिल 2000 पाउंड के ऊपर नहीं जा सकती है। 2012 में कानून लेके अनलिमिटेड कॉस्ट, इस पे हमने एक बहस की और उनके ज्यूरी ने कहा कि ये हम आखिरी दिन इसका फैसला करेंगे और ये आप बिल्कुल सही करें, लेकिन डेट चेंज हो गया। अच्छा, दूसरी बात, 2010 में हमारा कैंप लगा, 1 महीने का कैंप लगा था लाहौर में। मोहसिन भाई चीफ सेलेक्टर थे उस टाइम पे, और अपना मोहसिन भाई थे, विकी भाई कोच थे टीम के। मैंने 1 महीना कैंप किया, 1 महीना कैंप किया। आखिरी दिन जब कैंप का था तो उस पर एक रिफ्रेशमेंट थी, तो वहाँ पर इजाज भट्ट साहब भी आए, सारे आए, सब मिले मुझसे, सारी चीज़ हुई। तो मुझे वहाँ से मैं, क्योंकि मैंने टीम के पहले वनडे चल रहे थे या ऐसा ही कुछ था, हाँ, तो वनडे थे, तो हमारा हबीब बैंक का मैच था, मैं हबीब बैंक से खेलता था, हमारा मैच था डोमेस्टिक का। तो मुझे रकीब सर ने कहा कि तुम्हारा कैंप खत्म हो गया, तुम टीम को ज्वाइन करो ये अपना शेखपुरा या सियाल को समवेयर सरगोदा में। तो टीम तो चली चुकी थी, मैं और तौफीक क्योंकि टाइम वो थे कैंप में थे, तो तौफीक को बोला कि तू मेरे साथ ही चल, एक ही गाड़ी में चलते। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे उस मीटिंग जब ये रिफ्रेशमेंट हुई तो उसमें बाद जाकिर खान साहब कहते हैं कि इजाज भट्ट साहब आपसे मिलना चाहते हैं, तो कल आप आ जाएं। तो मैंने कहा कि सर, फिर मैं कल गया ऑफिस में, तो वो इजाज भट्ट साहब नहीं थे उस दिन नहीं थे। तो मैंने जाकिर भाई से पूछा कि जाकिर भाई अभी वो तो है नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक का मैच शुरू है, तो आज मैंने सरगोदा जाना है HBL का, तो मैं क्या करूँ? तो बोले कि आप है वसीम बारी साहब के पास चले जाए। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा सर डोमेस्टिक का मैच है हबीब बैंक का, अगर सर तो है नहीं आज, तो सर ने मिलना है, तो अगर उन्होंने मुझसे मिलना है कल, तो प्लीज़ ज़रा HBL को बता दे, क्योंकि मैं उनका एम्प्लॉय हूँ, उनको बता दे कि ये सर से मीटिंग करेंगे तो ये नहीं आएंगे मैच में।
तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया उसका। तो मैंने कहा सर आप प्लीज़ अगर कर दे तो मेरे लिए भी आसानी होगी कि मैं दोनों कश्तियों में नहीं हूँ, मैं इधर भी नहीं उधर भी नहीं, आई नो द क्लियर पिक्चर, मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम जाओ मैच में जाओ। वो मुझसे मिलना चाह रहे थे समहाउ, यही रीज़न होगा डेफिनेटली, क्योंकि उस टाइम पे तो क्लियर हो चुका था पुलिस से सारी चीज़ें। तो इजाज़ भट्ट साहब मुझसे मिले नहीं उस दिन वो थे नहीं ऑफिस में, तो मिले नहीं। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट डे हबीब बैंक का मैच खेलने चले गया। तो मैंने कहा कि आप मुझे बता दें या रकीब सर को फ़ोन करके बोल दे कि दानिश की इजाज़ भट्ट के साथ मीटिंग है, तो वो नहीं आ रहे मैच में, वो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा क्योंकि इन्होंने मीटिंग करनी है। तो मैं रुक जाता NCA में, उनसे मिल के मैं वापस सेकंड मैच खेल लेता या मैं चले जाता अपना था कराची आ जाता। तो ये नहीं हुआ। उसके बाद मैं कराची में था एंड आई वॉज एट द डॉक्टर। तो मुझे शाम में 5 बजे, मुझे टाइम याद है, 5 बजे मकसूद जो लाइब्रेरियन है उनका फोन आता है, मेरे पास सारी चीजें मौजूद है। वो था उस टाइम, लॉजिस्टिक पे उस टाइम पे था। तो वो अपना मुझे 5 बजे मुझे सब मिल चुका है, टिकट विकेट मेरी किटे विटे सब चीज़ मिल चुकी है। मुझे फ़ोन करके कहता है कि आपने ना, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट पर जाना था, फ़्लाइट थी हमारी। तो मुझे कहता है कि आप है ना, आप एयरपोर्ट आप है ना ट्रैवल नहीं करोगे आप। मैंने बोला क्यों, खैरियत? बोला बस मुझे ये ऑर्डर आया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपने आज एयरपोर्ट नहीं जाना और ट्रैवल नहीं करना। तो मेरे एकदम से हुआ कि यार एकदम से क्या हो गया, क्या चीज़ हुई? तो मैंने फ़ोन किया जाकिर खान साहब को, सॉरी अपना वसीम बारी साहब को मैंने फ़ोन किया। बारी साहब ने कहा कि यार मुझे इस चीज़ का नहीं पता कुछ भी, तो हम जाकिर खान से बात करो। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने तो जाकिर खान को फ़ोन किया। जाकिर खान ने कहा कि यार तुम्हारी क्लियरेंस नहीं। मैंने कहा सर क्लियरेंस तो पुलिस ने मुझे कर दी है, मैं तो क्लियर हो चुका हूँ। बोले नहीं यार तुम्हारी ICC से और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से क्लियरेंस नहीं है और वो सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो मैंने ठीक है। तो मैंने उसी टाइम पर ऑन द स्पॉट अपने लॉयर्स जो थे इंग्लैंड में थे उनको कॉल की और उनको कहा कि भाई मुझे यहाँ रोक लिया है, मेरी सीरीज़ शुरू होनी है और उन्होंने मुझे रोक लिया क्लियरेंस के। तो बोले कि क्लियरेंस तो हो गई आपकी। मैंने बोला कि नहीं वो ये चीज़ मांग रहे हैं। तो उसने बोला ठीक है। विद इन 24 आवर्स के अंदर 42 आवर्स उन्होंने ICC से क्लियरेंस लेटर निकाला, जिसमें ICC ने बोला हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पुलिस का तो था लेटर, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हम डोमेन में नहीं आते और एसेक्स ने बोला कि हम आपको किस चीज़ का क्लियरेंस लेटर दें, आप तो क्लियर तो हो चुके हो। तो ये जो सारी चीज़ थी तो मैंने 42 आवर के अंदर उनको दे दी, उनको मैंने ईमेल सेंड ही कर दी और मैंने कॉल के सर आपको मिल गई। पहले तो पूरे दिन मैं कॉल करता रहा, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि मिली नहीं। मैंने वापस शाम में किया तो उन्होंने बोला हाँ मिल गई है, मैंने ईमेल देख ली है, ठीक है ऑल गुड, ये करके फ़ोन रख दिया। मैंने चलो अभी सीरीज अभी 1 दिन है तो मुझे शायद बोल देंगे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे से फ़ोन करना जो शुरू किया वहीद भाई, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं फ्रॉम एनीवन फ्रॉम द बोर्ड, कुछ भी नहीं। महीना बट सीरीज खत्म हो गई, महीना चले गया। तो बोले कि नहीं आप हम इंटीग्रिटी कमेटी बना रहे हैं। इंटीग्रिटी कमेटी बनाई, उसके अंदर कामरान अकमल को भी डाला, शोएब मलिक को भी डाला, आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से, और मुझे भी डाला। तो मुझे उस दौरान जो है उन्होंने कहा, इजाज़ भट्ट साहब ने कहा कि क्या मीटिंग हुई इजाज़ भट्ट से? इजाज़ भट्ट से मीटिंग नहीं हुई, इंटीग्रिटी कमेटी, क्योंकि वो तो चेयरमैन थे ना इंटीग्रिटी कमेटी के। नहीं इजाज़ भट्ट तो नहीं थे। नहीं तो वो इंटीग्रिटी कमेटी में वहाँ बैठते थे, वो तो आते थे, मोहसिन खान बैठते होंगे बट बैठते थे, ही वॉज देयर, और कोई सवाल ना नहीं। तो तफज्जुल रिजवी साहब मुझसे सवालात कर रहे थे, मैं उनको जवाब दिया। जहाँ पर लीगल चीज़ें आई, जो लीगल चीज़ें थी, जैसे पता नहीं उनका कोड क्या होता है, आई डोंट नो। तो मैंने कहा सर मुझे लॉ तो नहीं आती, क्रिकेट खेलिए, अगर आपने लीगल वे से कोई चीज़ करनी है तो मैं अपने लॉयर्स से बुला लेता हूँ, आप उनसे 1 to 1 लीगल चीज़ें पूछ लें, जो भी चीज़ है। ये बोले आपके सारे, पहले तो शुरू में उन्होंने बोला कि आपका सारी चीज़ चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपका जो भी है सारी चीज़ें है। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ का फाइल, इजाज़ भट्ट से मीटिंग हुई आपकी? पर्सनली नहीं हुई, 1 to 1 नहीं हुई। 1 to 1 वो मिले ही नहीं मुझसे। मैं आपको ऑन द डे 1 से ही जो चीज़, दानिश मुझे एक चीज़ आप बताएं जी, मतलब आप माशाल्लाह से इतने अरसे से खेल रहे हैं जी, ये जो आपने बात बताई, सारा आपने जो सिचुएशन बताई, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ ये कि बीइंग अ डोमेस्टिक प्लेयर वी नो वेरी वेल कि क्या जो एक पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिश प्लेयर होता है वो कितनी इंपॉर्टेंस देता है डोमेस्टिक क्रिकेट को, हमें पता है, और वो कितनी मतलब भाव देता है डिपार्टमेंट के हेड्स को, वो भी हमें पता है, ठीक है। तो वो तो ऐसा कोई इशू नहीं मुझे नज़र आ रहा है कि तुम पे इतना प्रेशर का था कि तुम्हें। मुझे एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही कि जब तुम्हें ये कहा गया, जब आपको ये कहा गया था कि इजाज़ भट्ट आपसे मिलना चाहते हैं, एंड योर वाज अ वेरी सीरियस केस, मतलब मैं शाम यू तक वर था नॉट क्लियर्ड एट दैट टाइम। ECB ने आपको, सुन लेना मेरी बात, आप एक दिन गए मिलने के लिए इजाज़ भट्ट से, नहीं मिले वो, चलो ठीक है, बट डोंट यू थिंक कि उस वक्त
it was far more important to meet Ijaz Butt directly and discuss this issue and clear it up instead of going to play for Habib Bank, जो कि इतना ज़रूरी ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि जी मैंने जाके जाकिर से पूछा, मैंने वसीम बारी से पूछा, मैंने वसीम बारी को आके जी फ़ोन कर लो वहाँ पर। मतलब जो टॉप प्लेयर्स हैं वो कहाँ घास डालते हैं भाई डिपार्टमेंट्स को यार। दानिश मुझे बताओ कौन इतना अपनी मर्जी से खेलते हैं। फिर दूसरी चीज आप मेरे साथ इशू हो चुका था ना डिपार्टमेंट के। दूसरी चीज ये आप कह रहे हो कि जी आपको फिर बाद में कहा गया कि जी वो क्लियरेंस नहीं है। आईसीसी का आपने लेटर प्रोड्यूस किया, वेयर एज आईसीसी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, क्योंकि आईसीसी का तो जुरिस्डिक्शन ही था। जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी ईसीबी की क्लियरेंस एंड इसेक की क्लियरेंस, क्योंकि उनके जुरिस्डिक्शन में केस आ रहा था, उनकी क्लियरेंस सबसे जरूरी थी। अगर वो आपको लेटर उसको जमा करा देते क्रिकेट बोर्ड में, देयर वाज नो रीजन द क्रिकेट बोर्ड कुड हैव स्टॉप्ड। भाई वो उन्होंने लेटर दिया था। किसने? वो एसेक्स ने एक लेटर बना के दिया था जिसके अंदर उन्होंने लिख दिया था कि हम जो है नेक्स्ट ईयर, उन्होंने बोला कि ये तुम्हें साइन करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए कि नहीं करेंगे। उन्होंने बोला अंटिल नाउ कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्लियर नहीं है। They were not being straight ना, they were not being straight, but they were very why should they नहीं, and why should they, बात ये कि why should they write कि जी साइन करेंगे नहीं करेंगे। सीधा सवाल होता कि भाई क्या दानिश को कोई अंडर प्रोब है, आप लोग कुछ वो कर रहे हैं या नहीं, खत्म थी बात। वो कहते नहीं जी क्लियर है दानिश का। मेरे पास वो अभी भी लेटर मौजूद है, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। मुझे ये लगता है दानिश, मुझे आपके केस में लगता है कि आपकी तरफ से बहुत मिसहैंडल हुआ है ये केस। लॉयर्स की तरफ से बहुत मिसहैंडल हुआ। वसीम बारी साहब ने ना फोन किया था इजाज भट्ट को कि ये बैठे हुए तो इनसे कब मिलना है, ये बैठे हुए। वसीम बारी शायद चीफ सेलेक्टर थे उस वक्त। नहीं, सीईओ थे वसीम बारी साहब। असल में हर मतलब इररेलेवेंट आदमी को अप्रोच किया। जो डायरेक्ट आदमी हैं वो दो हैं यहाँ पे, एक तो इजाज भट्ट हैं ऑफ कोर्स वो हैं, दूसरे ईसीबी के जो चीफ है ना, ईसीबी में जो आपका केस देख रहा था, सबसे बड़ा जो लिंक मिसिंग है, आईसीसी तक ये केस जाता ही नहीं है। लेकिन आईसीसी मेरी बात सुन ले, मैं बात खत्म जाकिर खान ने जो चीजें जब क्रिकेट बोर्ड अपनी इंक्वायरी करता है ना, अभी तक इस केस में भी आईसीसी नहीं आया। जब इस केस को ये बंद कर लेंगे अपनी डोमेस्टिक, उसकी रिपोर्ट आईसीसी को जरूर देंगे। और जब आपने किसी को क्लियर करना है तो वो लेटर भी ईसीबी आईसीसी को देगा। इनको आईसीसी ने कैसे दे दिया लेटर, ये मेरी समझ नहीं आई बात। आईसीसी इंडिपेंडेंटली लेटर दे नहीं सकता। मुझे चीज़ है वो ये है कि दानिश का जो अब इसका केस पूरा आप सुनो ना तो आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्लैरिटी चाहिए इस प्रोसेस के अंदर पूरा। और लेकिन अगर इसके केस आप सुनो तो आपको वाज़ेह नजर आता है कि मतलब इसकी तरफ से भी बहुत गलतियां ये लापरवाही ऐसी नजर आई, इन्होंने लाइट लिया। हाँ, मतलब वेरी बड़ा उसको लाइट लिया ऐसा लग रहा है देखने में। और दूसरी बात ये बताऊं, वो जो इंटेग्रिटी कमेटी बनी थी वो स्पेसिफिकली इनके लिए नहीं बनी थी। वो उस वक्त एक कानून आया था, वो बेसिकली बनी थी टू चेक द एसेट्स। हाँ बिल्कुल, अगर आपको याद होगा, बिल्कुल मुझे याद है। उसमें चीफ सेलेक्टर उसमें शामिल थे, मोहसिन खान उसके का हिस्सा थे, सुभान अहमद उसका हिस्सा थे, और उन्होंने सबको चेक किया। वो जो एसेट्स की डिटेल आपसे मांग रहे थे या बैंक स्टेटमेंट की डिटेल आपसे मांग रहे थे, वो एक अच्छा सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अकरम मुझे एक बात बताएं, ये जो हम बात इतनी लंबी चौड़ी दानिश से हो रही थी, दानिश ने जो पूरा अपना केस सुनाया, आप ये जो एसेट्स की हम बात करते हैं, कल भी हम इस पर आपने इसको मेंशन किया था अपनी बात में, ये जो एसेट्स की हम बात करते हैं, ये जो मसला है फिक्सिंग का और ये सारी जो चीज़ें हैं, इसका बेहतरीन तरीका इस पे नज़र रखने का ये नहीं है कि प्लेयर्स को एक प्रॉपर मतलब जो है हर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद जो है रेगुलर चेकिंग हो एसेट्स की, टैक्स रिटर्न्स वगैरह की। बिल्कुल वहीद बात, आपकी बात ठीक है। अभी जो लोग चैंपियन ट्रॉफी जीत के आए हैं तो इसके ऊपर क्या किसी ने इकदामात किए? कुछ भी नहीं किए होंगे और पास में भी नहीं कभी किए। मैं दानिश की बातों से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ कि जो आपने उसको कहा बिल्कुल ठीक है कि उनका भी कोई फॉल्ट हो सकता है। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट बोर्ड में जाकिर खान ने जो डैमेज किया ना प्लेयर्स को और लोगों को भी, उसमें दूसरे भी रेफरीज और अंपायर्स भी, किसी ने भी नहीं किया। बहुत सारे बोर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट के जो है ना चेयरमैन आए हैं, उन्होंने काम किया, लेकिन ये जो नीचे जो डोमेस्टिक में ये इंटरनेशनल के हेड थे, फिर डोमेस्टिक के भी हेड रहे, इन्होंने किसी को ऊपर आने दिया ही नहीं। और जो कोई भी एलिगेशन किसी की लगी ना, आज तक नहीं किसी को बताई। और मैं तो लगता है कि जब मैं दुनिया से भी चले जाऊंगा, इस हसरत को लेके ही जाऊंगा कि मुझे पता चले कि मेरा कसूर क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, ये जाकिर खान वाली बात कर रहे हैं अकरम, आई थिंक अपनी जगह आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हाँ ये जो दानिश ने जो बातें बताई और इस प्रोसेस को हम देखते हैं तो थोड़ा सा मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार इतनी लाइटली हैंडल किया जाता है इस टाइप की चीज़ों को, कि आपका एक टॉप प्लेयर है, एक टॉप आपका कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, इज दिस द वे टू हैंडल थिंग्स कि आप मतलब प्लेयर के लिए तो कोई जगह ही नहीं है ना वहीद भाई, कि प्लेयर के लिए तो
कोई वो ही नहीं है कि प्लेयर अगर एक वहीद भाई, अकरम भाई कुछ। हाँ जी अकरम। वहीद भाई मैं आपको बताता हूँ कि जाकिर खान ने मेरे ही बहुत ही क्लोज फ्रेंड को ये कहा था कि मैं इस बंदे को किसी सूरत में भी ऊपर आने नहीं दूंगा अंपायरिंग में। तो ये तो हाल है पीसीबी पे, जो लोग नीचे काम कर रहे हैं वो तो लोगों को कैरियर से खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो भी चेयरमैन होते हैं उनको ये चीजें सारी जो है ना पता होनी चाहिए कि नीचे हो क्या रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। आप अंपायरिंग के हवाले से देख लें, कौन से अंपायर आप देख रहे हैं कि जी बहुत टॉप क्लास आ गए हैं, या प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो गई है, या रेफरीज बहुत टॉप क्लास आ गए हैं। हम बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट में अलीम डार के अलावा हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। और जो 2-3 अंपायरिंग कर भी रहे हैं तो वो आप देख ही रहे हैं उनका भी। तो मैं समझता हूँ कोई तैयारी किसी किस्म की हो ही नहीं रही डोमेस्टिक क्रिकेट में। अभी ये लोग जो भी काम कर रहे हैं ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह तो नहीं होगा कि आप मेरिट को बिल्कुल ख़त्म कर दें और सिफारिश को आप सामने ले आएं और इंटरनेशनल क्रिकेट में ये एक्सपेक्ट करें कि लोग अच्छा करेंगे। ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बिल्कुल अपने सही दिल से कह रहा हूँ और सच्चाई से कह रहा हूँ कि जाकिर खान ने काफ़ी डैमेज किया है, उनको मानना चाहिए। और आज आप उसका नतीजा देख लें कि वो उन जगहों पे नहीं है और वो साइड लाइन हुए हैं। तो ये अल्लाह ताला का कुदरत का निज़ाम है कि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। बिल्कुल सही बात बोलिए। जाकिर खान ने मेरे साथ भी किया है, बहुत दफा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और इस वक्त जो है वो पीसीबी जो ट्रिब्यूनल है उसके मेंबर भी है, लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर रियाज साहब से भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि उनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत करें और वो भी कुछ बताएं हमें। उनसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे रब्ता हो। तो रब्ता जैसे ही होता है तो हम उनसे फिर बात करते हैं जनरल साहब से भी। ये जो बात हो रही है ये तो बोर्ड की जो दानिश बात कर रहे थे कि मतलब बिल्कुल जिस तरह अकरम भाई बात कर रहे थे जाकिर खान के हवाले से, बिल्कुल उन्होंने बहुत दफ़ा मुझे भी मेरे पर बहन नहीं लगा था। पता नहीं क्या एक रिफ्ट थी, वो थी कि हम देखते कि तू कैसे खेलते आगे। यार आप प्लेयर को आप इस तरह से बोलोगे जिसकी कभी ना डिसिप्लिन का इशू कभी रहा। जब मेरे किसने कहा ये आपको? जाकिर खान आपसे कहा? जी। क्या कि देखते कि भाई तू कितना खेलते आगे। कब की बात है ये वहीद भाई केस होने से पहले की बात है। मतलब when did he say 2009 2008 something. Why did he say this? I don't know. मैं तो किसी से ज़्यादा आपको वहीद भाई मैं ज़्यादा ना किसी से, बोर्ड के लोग थे वो अपने बोर्ड में ही रहते थे ज़्यादा, ना मैं ऊपर भी नहीं जाता था ज़्यादा। हाँ। ना मैं अपने काम से काम लेकिन अगर ये ऐसी बात हो रही थी तो दानिश आप लोग क्यों, आप तो मतलब पाकिस्तान के उस वक्त करंट प्लेयर थे, आपने जाके क्यों नहीं ऊपर ये बात बताई कि देखें जी इस किस्म की जो लैंग्वेज मेरे साथ इस्तेमाल की जा रही है कि मैं देखता हूँ कैसे खेलते हो। और कोई रीज़न तो होगा ना, रीज़न पता नहीं कि क्यों नाराज़गी, एक होती ना नाराज़गी। इन्होंने जब इंडिया से हम आए थे तो जब इन्होंने एलन पीकॉक जब लाहौर आया था और इन्होंने जिस तरह बुलाया तो बंदा जाकिर खान फ़ोन करता है, तुम लोग कहाँ जाते रहते हो, तुम लोग को तमीज़ नहीं है ये। मैंने बोला जाकिर भाई हुआ क्या, बंदे को पता ही नहीं कुछ कि हुआ क्या है। फर्स्ट टाइम बोले हर जगह चल जाते हो दावतें खाने के लिए, उधर चल जाते हो ये वो। मेरे मरहूम अंकल, मैंने बोला कि भाई पता नहीं क्या हो गया इनको, इतने मेरे पर वो हो रहे। तो इन्होंने बात की तो उनके साथ भी बदतमीजी से बात करने लग गए। अभी एक इंसान है, आप उसको बताया तो सही कि आप ये है ये चीज़ है, आप आए लाहौर और फिर आपसे बात होगी। लेकिन फ्रॉम द वे आउट जाके आप एकदम से भारीपन आना कि भाई ऊपर से ही आना है, हम तो ऊपर हैं, ये हमारे नीचे ही रहेंगे, ये थल्ले है तो इनको थल्ले ही रखो, इनको ऊपर नहीं आना है हमसे। तो यार आप इस तरह से अगर लैंग्वेज अगर आप करेंगे तो अगला बंदा क्या करेगा आप बताएं ना। आप प्लेयर जो है, बोर्ड एक होता है कि बोर्ड एक पेरेंट बोर्ड होता है, उसको लेके चलता है। ठीक है दानिश, तौकीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। तौकीर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बहुत कम, वही बहुत कम आवाज़ आ रही है। अच्छा तौकीर साहब कैन यू मतलब इसमें वॉइस क्लियर नाउ? नहीं मतलब इतना क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा मैं एक मिनट साहब ट्राई अगेन, मैं फिर से आपको ट्राई करते हैं, क्लियर लाइन लेते हैं। वील ट्राई टू गेट हम बैक ऑन लाइन क्योंकि जन साहब इस वक्त इतना सब कुछ होने के बाद जाकिर खान साहब के इतने बुरे ताल्लुकात इनसे, उसके बाद भी ये उन्हीं को फोन कर रहे हैं। यही हम उस बात पे हम बात कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल क्रिकेट को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने तो मुझे इंग्लैंड फोन डायरेक्ट उनके पास जाते। जब मेरी जब पुलिस से जब हो गई अपना जो पुलिस से पूछताछ थी वो सर ये हो गई, मैं अपने कोच के साथ बैठ के कॉफेटेरिया में था, वहां पर जाकिर खान ने फोन किया, टीम ने अभी आना था इंग्लैंड, मुझे जाकिर खान फोन करता है यार तुम पे तो बैन लग गया, तुम पे तो हटा दिया। तो मैंने उसी टाइम पर फोन लेके अपने कोच को दिया, मैंने बोला भाई ये हमारे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन के जाकिर खान साहब, आप उनसे बात करें, वो कह रहे कि मुझ पे बैन लगा और आप लोग मुझे नहीं खिला रहे। तो मेरे कोच ने बोला सॉरी यू हैव अ मिस
मिस वो किया हुआ है, आपने मिस इन्फॉर्म्ड हुआ और आपको सही तरह से वो लेटर भेज दिया था, सारी चीजें भेज दी थी पीसीबी में। तो वो मुझे खिला रहे थे, बोले भाई ये हमारा मेन प्लेयर है, तो खेल रहा है हमारे साथ, ये तो हमारे साथ बैठ के कॉफी पी रहा है, आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन है कि इसको बैन लग गया? तो वहां पर वो हो गया। अभी आप इस तरह से बंदे को आई एम टेकिंग अ ब्रेक, विल रिटर्न आफ्टर द ब्रेक एंड कैरी ऑन विद द डिस्कशन।